देखो कितने पैसे खाए सारे देशद्रोही। नो दोस्तों, आप लोगों ने ये वाला वीडियो तो देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखो हो तो इस वीडियो के बारे में कुछ राय मैं भी बताने वाला हूं आपको। अगर मेरी राय अच्छी लगे तो लाइक ठोक देना, अगर मेरी राय कुछ खराब लगे तो कमेंट ऑप्शन मैंने ऑन कर रखा है, आप अपने मन की भड़ास वहां पर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आजकल हुआ क्या है कि पूरब झा ने एक यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया है ऑल इज हेल के नाम से, जिसको लेकर के काफी ज्यादा बवाल हुआ है, काफी ज्यादा बवाल हो भी रखा है। क्योंकि पूरब झा को एक्सपोज, पूरब झा को ट्रोल भी जो किया जा रहा है, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, जहां देखो पूरब झा को ट्रोल कहा जा रहा है। और वो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी वीडियो में कुछ ऐसे राजनीतिक दल, कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां, कुछ ऐसे राजनेताओं को एक्सपोज किया है जो इस देश को दीमक बन के खा रहे हैं। और जो किया है उन्होंने सही भी किया है। और सही मैं क्यों बोल रहा हूं, ये बात आपको वीडियो जब पूरी देखोगे तो पता भी चल जाएगा। तो दोस्तों, उन्होंने अपनी वीडियो में राजनेताओं को ऐसे कॉमेडी अंदाज में एक्सपोज किया है जिसमें कि कुछ दलों की, कुछ राजनेताओं की और कुछ जो भक्तों की भी सुलग उठी है। अब भक्त मैं इसलिए बोल रहा हूं, भक्त का मतलब यही नहीं है कि जो बीजेपी के समर्थन है वो सारे भक्त है। भक्त का मतलब यो भी है कि भाई कोई भी बिल पारित होता है उसका आंख मीच के भी समर्थन नहीं करना चाहिए। पहले उसे देख लो सही है या गलत है, या हमारे देश के पक्ष में है, या फिर हमारे देश के समाज, जनता, जो हमारे देश के गरीब हैं, जो हमारे देश के नागरिक हैं, उनके पक्ष में सही भी है या फिर गलत है। ये नहीं कि आंख मीच के सपोर्ट कर जाओ। ये उसके लिए भक्त का भाई समझना, भक्त को जानना भी जरूरी है। तो दोस्तों, जो ये वीडियो बनी है और वीडियो के ऊपर जो बवाल हो रखा है, उसमें जो कुछ बातें कही है उन्होंने सही भी किया। उन्होंने मुद्दे उठाए सड़कों को लेकर। सड़क मतलब हाईवे तो उन्होंने ठीक बना दिया भाई सरकार ने, मौजूदा ने, लेकिन जो गांव की छोटी छोटी सड़कें हैं, जो छोटे छोटे शहर की जो सड़क हैं, जो नालियां हैं, नालियां को जो भरने वाला सड़क पर पानी है, उसमें आए दिन बच्चे गिरते रहते हैं, आए दिन सड़कों पे एक्सीडेंट होते हैं। जो लोकल सड़कें हैं, क्योंकि हाईवे दुनिया देखेगी, लेकिन जो लोकल शहर में, गांवों में जो सड़कें हैं उन्हें ज्यादातर लोग नहीं देख पाते, ज्यादातर लोग एक्सपोज नहीं कर पाते। और क्योंकि मैं ये भी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक गांव से, गांव के लोग सवाल उठाने से भी डरते हैं। हमारे गांव में भाई, हमारे नहीं सभी के गांव में कह रहा हूँ, ज्यादातर गांव में, सभी भी नहीं ज्यादातर गांव में प्रधान, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, विधायक, बीडीसी, मेंबर, नगर पालिका परिषद, सांसद, कितने राजनेता हैं, फिर भी वो विकास नहीं कर पा रहे देश में। इतनी राजनेताओं को, इतनी पार्टियां फंड इरेज करती हैं विकास के लिए, लेकिन वो फंड जा कहां रहा है? इतने सारे नेता होने के बावजूद भी विकास नहीं हो पा रहा। कुछ किसानों को जो ब्लॉक प्रमुख द्वारा सेवाएं आती हैं वो सही से पहुंच ही नहीं पाती। या तो ब्लॉक प्रमुख खा जाता है, या बीडीसी खा जाते हैं, या फिर कुछ सरकारी कर्मचारी खा जाते हैं। ऐसी क्या है जो इस देश को दीमक की तरह खा रही है? तो आपको सवाल उठाना चाहिए भाई। आपने वोट तो दे दिया, आपने कुछ राजनेताओं को पीछे लग के भाई चमचों की तरह पीछे लगे रहे, या फिर मैं भक्त कहूंगा, मैं भाई दोनों के लिए सवाल उठा रहा हूं। किसी राजनेता का इतना भी फैन मत बनो कि वो सही कहे या फिर गलत कहे, सबका आंख मीच के आप समर्थन करो। आप सवाल भी उठाना सीखो भाई। क्योंकि सड़कें खराब है, आप उसका वीडियो बना के डाल सकते हो, आप कंप्लेंट कर सकते हो, आप पूछ सकते हो जिसको आपने वोट दिया है, जिस नेता को वहां पर चुना है आपने, या तो नगर पालिका के हिसाब से, या प्रधान, विधायक, सांसद, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, कितने सारे नेता हैं, किसी को भी तो आपने चुना है, तो उससे सवाल तो पूछ सकते हो भाई कि मैंने आपको वोट दिया है, मेरे गांव ने आपको वोट दिया है, तो ये सड़क क्यों नहीं बनी, ये नाली क्यों नहीं बनी, ये गांव के लिए जो विकास आए थे ब्लॉक प्रमुख द्वारा, ये क्यों नहीं आए? आपने बीडीसी चुन के भेजा है, बीडीसी ब्लॉक प्रमुख को चुनता है, और सारे विकास कहाँ जा रहे हैं भाई? सारा जो पैसा फंड इरेज हो रहा है सरकार द्वारा, भाई हमारे तुम्हारे या फिर किसी टैक्स का ही तो पैसा है वो। इनके बाप की खैरात थोड़ी है जो ये खा जाएंगे, अपने लिए यूज कर लेंगे। और भाई ये जो लड़के हैं, ये जो आजकल की जो जनरेशन है, जो नेताओं के पीछे इतनी पागल हो रही है आंख मीच के, वो भी मत हो। मैं मान रहा हूं सरकार कुछ फैसले सही भी लेती है, लेकिन कुछ गलत भी लेती है। तो सही का आप समर्थन करते हो तो गलत का विरोध करना भी सीखो। ये नहीं कि सही कर रही है, आप गलत कर रही हो तो उसके भी साथ हो भाई। तो ये फैसला आप लेना सीखो, क्योंकि जो सरकार के फैसले हैं सही हैं या गलत हैं, जो गलत हैं उसका आप विरोध करना भी सीखो, आप उस पर सवाल उठाना भी सीखो, नेता के सामने खड़ा होना सीखो। आप उससे सवाल पूछ सकते हो कि मेरे यहाँ की सड़क क्यों नहीं बनी, मेरे यहाँ की नाली क्यों नहीं बनी, मेरे सड़कों पे पानी क्यों भर रहा है, आए दिन बच्चे गिरते जाते हैं, आज आए दिन नालियों के पानी भरे हुए हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। क्यों नहीं पूछ सकते सवाल? आप पूछ सकते हो, आपने हक है, आपने वोट दिया है उसको, आपने उस नेता को चुन के या तो विधानसभा में भेजा है, या फिर लोकसभा में भेजा है, या फिर अपने गांव का प्रधान चुना है, या फिर जिला पंचायत चुना है, या फिर ब्लॉक प्रमुख चुना है बीडीसी द्वारा। उनसे आपको सवाल पूछने का पूरा हक है। अगर ये इसने पूरब झा ने कुछ सवाल कॉमेडी अंदाज में पूछ भी लिए तो क्या गलत किया? क्यों उसे ट्विटर पे बार बार एक्सपोज किया जा रहा है, ट्विटर पे
पोस्ट पर पोस्ट आई जा रही हैं, ट्विटर पर धड़ाधड़ एक्सपोज किया जा रहा है, कुछ उसकी वीडियो पुरानी उठा के एक्सपोज किया जा रहा है। भाई आप लोग इतनी तो आंखें खोलो, किस चीज के पक्ष में, किस नेता पे सवाल उठाए उन्होंने। एक जो फैक्ट्री है अभी कुछ इटली में हुई थी, इटली में उसको बैन कर दिया गया है क्योंकि उसने प्रदर्शन किया वहां की जनता ने, और उसको वहां पे जो उसका ऑनर था उसको 121 साल की सजा हुई है, और वो ही फैक्ट्री आज धड़ल्ले से चल रही है। कहां पर? हमारे इंडिया में। क्यों? हमारे यहाँ की जनता मूर्ख है क्या? क्यों सवाल नहीं उठा सकती? क्यों भाई? खाली अपना भला देखने से नहीं होगा। अगर कोई भी, मैं ये भी देखता हूं ज्यादातर राजनीतिक में, अगर कोई गांव के बंदे हैं या फिर शहर के जो भी एक पार्टी से जुड़े हैं, वो बस अपना अपना भला सोचते हैं। भाई मेरा पेट भर जाए, बाकी भाड़ में जाओ, सड़क को उखाड़ ले जाओ, सड़क गड्ढे में चले जाए, पानी भर जाए, खाई खुद जाए, कुछ भी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उनसे कोई मतलब नहीं, उन्हें बस अपने आप से मतलब है। भाई मेरा काम निकल रहा है, विधायक जी तो हमारे चच्चा हैं, हमें और किसी से मतलब ही क्या। लेकिन जो उस गरीब आदमी का क्या, जिसने आपके कहने पर वोट दी थी, आपने भी तो प्रचार किया होगा ना उस राजनेता का, जो उसके आपके कहने पर वोट दे दिए, और उसके सामने आज खड्डे खुदे हुए, उसके बच्चे उस नालियों में गिर रहे हैं, सड़क पर खड्डे खुदे हुए हैं। मैं अपने गांव को ले लूं भाई, मेरे गांव में ऐसी, चलो एक साइड की सड़क बनी हुई है, लेकिन दूसरे साइड की सड़क बिल्कुल ही खराब है। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों ने वोट नहीं दी क्या? वहां के लोगों ने प्रधान नहीं चुना क्या? बीडीसी नहीं चुना क्या? जिला पंचायत नहीं चुना क्या? विधायक के लिए भी वोट करिए, सांसद के लिए भी वोट करिए, लेकिन उसका रास्ता क्यों खराब है? क्यों उन गड्ढों में पानी भर रहे हैं? क्यों उन गड्ढों में आजकल हमारे गांव की बैलगाड़ियां फंस रही हैं? फर्क तो पड़ता है ना, चाहे किसान हो चाहे शहर हो। दिल्ली में भाई बुरा हाल है। हम मान लो भाई हम प्रदूषण पे सवाल उठा रहे हैं, आप कहोगे कि प्रदूषण तो पहले नहीं था क्या? भाई हमने नेता चुना है, उसको चेंज इसलिए किया है ताकि प्रदूषण पे कोई काम हो सके। लेकिन सवाल फिर क्यों ना उठाएं? अगर नेता चुनने के बाद भी वही समस्या बार बार बनी रहे तो सवाल क्यों नहीं उठाएंगे? अगर मेरे गांव की सड़क नहीं बनी, मैंने कुछ वहां का प्रधान दूसरा चुना है और फिर भी वो सड़क यूं ही की यूं ही रह जाती है, तो सवाल क्यों ना उठाएं भाई कि पहले भी ऐसी थी? अरे पहले ऐसी थी इसीलिए तो तुम्हें चुना है, इसीलिए तो तुम्हें चुन के लाए हैं कि तो अगर भाई पहले वाले ने काम नहीं किया तो तुम काम करो, तुम मेरे गांव का विकास करो, तुम मेरे शहर का विकास करो, तुम मेरे यहाँ की सड़कें नालियां बनाओ, तुम मेरे यहाँ की जो सुविधा आ रही है गांवों के लिए, जो हेड पंप वगैरह जो भी आ रहे हैं वो सीधे सीधे पहुंचे, इसीलिए तो आपको चेंज किया है। अगर ध्रुव राठी ने कोई, माफ करूंगा ध्रुव राठी का नाम निकल गया, अगर पूरब झा ने कोई सवाल भी उठाया है तो क्या गलत किया है? सही उठाया, मेरे मायने में सही है। और आप भी सोचो, आप एक बार अपने मन से सोचो, आपने अपने आप विधायक को चुना, प्रधान को चुना, उसने क्या काम सही किया है? अगर गलत किया है, आपने दूसरा वाला चुना, आपके मान लो पहले दूसरी पार्टी का प्रधान था, अब दूसरी पार्टी का प्रधान हो गया, कि भाई ये तो अपना वाला प्रधान बन गया, सड़क उसने फिर भी नहीं बनाई। अरे क्यों नहीं बनाई भाई? इसलिए तो चेंज किया है ताकि वो विकास करे, पहले वाला विकास नहीं किया तो। कितना खाओगे भाई? कुछ ऐसे राजनेताओं से सवाल पूछना जायज है जो इस देश को दीमक की तरह खा रहे हैं। ये मेरे देश की बहुत बड़ी हानि है, बहुत बड़ा नुकसान है जो जनता सवाल नहीं पूछती। ये हर जनता को सवाल पूछना चाहिए, और आप अपने मन से सोच के देखो क्या सारे नेता सही हैं? फ्रॉड नहीं है कोई भी। चलो जय हिंद दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अपनी अपनी राय लाइक कमेंट करते रहना। जय हिंद।